हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टॉपिस लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हुई सुबह के 6 बजे से और आजकल मॉर्निंग मेरी 6 बजे प्रॉपर ब्लॉग मैं नहीं दे पा रही। थोड़ी सी उथल पुथल है लाइफ में, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। मदर इन लॉ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो दोनों लोग चले गए थे कुंभ, महाकुंभ में। और आप सबको पता ही था, मतलब आप सबको ये न्यूज़ में पता ही चला होगा कि कुंभ में कितनी ज़्यादा भगदड़ मची थी, कितने लोग एक्सपायर हो गए। ये लोग भी गए थे बट फाइनली इन लोगों ने सेफ़ली अपनी सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे नहाना धोना जो भी था बहुत सेफ़ली करके 2 दिन के बाद घर आए, वो भी अपनी प्राइवेट व्हीकल से। क्योंकि इतनी सॉरी, वहाँ पे परेशानी था कि अगर आप कैब वगैरह बुक भी करो तो कुछ नहीं हो रहा था। और ट्रेन की जो हालत थी वैसे भी भयावह थी, मतलब आने लायक था ही नहीं। जाने को मेरा भी बहुत मन था कि मैं जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने मन खींच लिया कि अभी छोटी वाली की तबीयत सही नहीं है, इसको लेके जाना मतलब कि बहुत सारी चीज़ों कलेक्ट करके लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि इनकी जो खाने वाली चीज़ें हैं, गर्म पानी, हैन तैन दुनिया भर का। तो मैं नहीं गई, बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे। एक कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाला। बस हस्बैंड को बोले कि आप चले जाइए, तो वो गए थे। और मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेके घर ही पे थी, बट ऑलरेडी जो था, मतलब उन लोगों के वहाँ पहुँचने तक की भगदड़ मची हुई थी। और सडन न्यूज़ में देखी तो वैसे भी हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा प्रेशर ही किया था कि आप लोग जाओ, नहा के चले आओ। और इसलिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और पढ़ाई का मतलब क्या, बस रिवीज़न ही हुआ। और ज़्यादातर चीज़ें PYQ लगाई, वो भी यूट्यूब से ही। तो ब्लॉग था भी, और ब्लॉग बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का मन ही नहीं था। जब तक कि लोग घर आए तब तक बिल्कुल भी मन किसी काम में नहीं लग रहा था। इधर मैं अपनी दोनों बेटियों को लेके, भाई आया था मेरा, तो मैं इन लोगों को थी घर पे, बस यही भगवान से प्रे कर रही थी कि जिसकी भी फैमिली है, जहाँ भी वो लोग फंसे हैं, बस सब अपने घर अच्छे से जाएं। क्योंकि फैमिली क्या है, मतलब ये हम सब समझ सकते हैं। फैमिली एक, क्या कहा जाए कि मतलब उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है हमारे लिए, वो चीज़ें हो जाती हैं। और मेरा मम्मी नहीं थी, तो मैं इनको लेके ही साथ में अपनी जो भी जितना भी रिवीज़न हो सका मैंने किया, क्योंकि इनको भी देखना था। घर के काम आप लोग समझ ही सकते हो, सबको सारी चीज़ें अकेले हैंडल करनी थी। तो जितनी भी चीज़ें समझ आई मैंने अपने अकॉर्डिंग करी, अपनी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिंदी। बाकी सारे यूट्यूब से ही PYQ लगाए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने नहीं स्टार्ट करी। दिमाग वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, तो छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, जब ये लोग आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करूँगी। अभी जितना भी मैंने पढ़ा था उतना रिवीज़न करा, वो भी यूट्यूब से ही। हिंदी का क्लासेस है और GS जहाँ तहाँ से मिल जाता है, वहीं से अपना रिवीज़न कर लेती हूँ। जैसे कि ये होता है कि जो भी चीज़ें पढ़ी थी, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, तो जहाँ पे भी मिल जाता है उसका PYQ तो सॉल्व कर लेती हूँ कि एक तो आपका रिवीजन भी हो जाता है, और फिर ये भी लगता रहता है कि चलो ठीक है, पढ़ाई तो नहीं छूटी। एक ये भी होती है कि भले ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ी इन दिनों, लेकिन जो भी था, जितने भी अच्छे से रिवीजन हो सकता था, मैंने उसे पूरी कोशिश करी कि मैं कर लूँ, और जितना भी हो सका उसे किया भी। इंसान को कभी भी, मतलब कोई भी हो, हमेशा उसको मजबूर नहीं मजबूत बनना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, कुछ ख्वाहिशें होती हैं हमारे लाइफ में जो अधूरी होती हैं, बस उससे ही पूरा करने की इंसान कोशिश करता है। और हम सबकी लाइफ में अगर कोई चीज़ अधूरी है तो यही है। भगवान ने बहुत कुछ नहीं दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करी है कि जो आज की चीज़ें हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो भी नहीं जो चीज़ के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत रेयर कंडीशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशन से गुजरते हैं यार। घर से दूर रह के पढ़ाई करना, कैसे कैसे कंडीशंस में पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें। हम बस इस लायक हैं कि हमारे पास एक फ़ोन है, फ़ोन से वो सारी चीज़ें हमें घर बैठे प्रोवाइड हो जाती है, नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कि हम सारी चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं। अब वो बहाने नहीं रहते हैं, बस ये थोड़ा होता है कि टाइम मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हालातों के आगे जिसने अगर घुटने नहीं टेके हों, अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ा है। लाइफ चाहे कितनी भी टफ हो, अगर आपने धैर्य बना लिया है अपने अंदर और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली ना, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है। क्योंकि हमने पूरी दुनिया को बदलने के लिए नहीं ठानी है। हमें अगर बदलना है तो खुद को बदलना है, इस दुनिया में रह के और लोगों के बीच में रह के, कि हाँ ठीक है, हम अपने लाइफ का ठेका लिया, हम उसे ही चेंज करेंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है हम उस पर ना ही फोकस करें और ना ही ध्यान दें, तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए।
लाइफ किसी की भी कहते हैं ना कि किसी की भी इजी नहीं होती, और ना तो हमारी है ना ही आपकी है। सबके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसे हम फेस करते ही हैं, लेकिन फिर भी रहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें आपके सामने आ ही जाती है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, तो आप मान के चलो कि आप एकदम अपने सफलता के बहुत करीब हो। क्योंकि जब तक लाइफ में आप गिरोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं होगे, ये तो एकदम तय है। कुछ मोमेंट मतलब कि एक होता है ना कि कुछ क्षण आपके लाइफ में ऐसे आ ही जाते हैं कि जब आपको कुछ चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है, तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। फ़िलहाल मेरा ब्लॉग भी ख़त्म हो रहा है, और आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए।